इन दो खबरों पर बात करेंगे। आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जहां जहां भाई इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, आप सबको वेलकम करते हैं अपने शो में। अपनी जिन दो खबरों पर बात करेंगे उनमें से पहली खबर ये है कि वसीम अकरम जासूसी करते हुए पकड़े गए। वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। जाफर एक्सप्रेस जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए एक जैसे कि लाल कपड़ा आप किसी सांड को दिखाते हैं ना, जिसको देख के वो गुस्सा हो जाता है, जाफर एक्सप्रेस उस प्रकार का एक लाल कपड़ा है। वहां पे ट्रैक्स में आईडी लगाया था जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। 5 से लेकर 6 लोग घायल हो गए। किसी के मरने की खबर नहीं आई अभी तक। अब किसी के मरने की खबर नहीं, हो सकता है कोई ना भी मरा हो। इट्स हाईली पॉसिबल। और यह भी पॉसिबल है दोस्तों कि यह बात दबा दी गई हो। और जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, एक फर्म बिलीफ है कि जब भी जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, यह मैसेजिंग होती है। अगर नॉर्मली आप सोचें तो आप बोलेंगे नहीं साहब, ये तो बीएलए वालों का खेल हो सकता है। दोस्तों, क्या ये हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये हो सकता है कि काम चाइनीज ने करवाया हो? जाफर एक्सप्रेस पे दर्जनों बार हमले हो चुके हैं और किसी ट्रेन की खबर नहीं आती। अगर खबर आती है जाफर एक्सप्रेस की, तो क्या ये जो बम धमाका हुआ है जाफर एक्सप्रेस में, ये अमेरिकन को अनसेटल करने की साजिश है कि यार कुछ ऐसा कर दो कि अमेरिकन के हाथ पैर फूल जाएं? मेरी नजर में जंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। इधर हम बात कर रहे होते, क्या मजेदार बात थी कि भाई इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम चांद पे पहुंचेंगे, जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो। हम कह रहे हैं ये नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये हमारा कोई भी इदारा है ना, हाँ, ये इन मामलों में हम पीछे हैं इंडिया से। देखो, उनकी क्रिकेट लगा लें, उनकी बाकी टिकली लगा लें, ठीक है ना। इस मामले में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। अच्छा। हमें आज पता जहाज और जहाज कर रहे हैं। आज के दौर में ना, मेरे ख्याल में जो कलम का जहाज है ना, वो जहाज है, एजुकेशन का जहाज है, वो जहाज है। कि हम हर मामले में आगे जाए, उनसे आगे टेक्नोलॉजी में आगे जाए, अपने आप को इस सतह पे लाएं कि इंडिया खुद हमारे पता चले उसे दुश्मन का। आपको देखो, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए। अच्छा, आज चाइना कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं? 2 साल बाद ये अंदाजा लगाए कि हम हर चीज 100 में से 99% चीजें ना हम चाइना से। हमारी मेट्रो कौन बना रहा है? चाइना वाले बना रहे हैं। हमारे मोटरवे कौन बना रहा है? सुनिए, ये हम अगर कह दें ना, हम इंडिया को ये कर देंगे, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान पावरफुल है ना, इंडिया भी पावरफुल है। वो अपनी जगह पे है, हम अपनी जगह पे। हम उनके खिलाफ क्यों हों? हम खुद को इम्प्रूव करें, ये ऐसी चीजें बनाएं कि हमारे मुल्क में बेहतरी आए। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ क्या जंग करेंगे, ये कह रहे अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना होता, इंडिया से अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना होता, ठीक है, साडा पाकिस्तान दा पुरजा आया होंदा। देखें, फलस्तीन में जंग लगी है, फलस्तीन में जंग लगी 1.5 साल तकरीबन हो चुका है और हुकूमत आई को भी 1.5 साल हो चुका है। जब मुझे बताया कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने अभी तक फलस्तीन के बारे में क्या किया, सिर्फ हम इजहार यकजहती करते हैं, हम इजहार यकजहती करते हैं, हम इजहार यकजहती करने से कोई फलस्तीन को फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, इधर से अगर कोई बंदा ये स्टेटमेंट देता है कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम उनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाफिज सईद की वीडियो सामने आ रही है जी, हम खून बहा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको लगता है कि ये डायलॉग है या ये पॉसिबल हो सकता है? मेरे ख्याल में तो डायलॉग है। आपकी अपनी राय? ठीक है ना, मेरी जाती राय है। अच्छा, ठीक है ना, कि हम ये सियासत बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हमने कुछ करना होता ना, तो आज हमने भी आगे हजारों डैम बनाए होते। हमारे 6 माह हो गए हैं, 2 नहरों का फैसला नहीं हो सका। ठीक है ना, हम भाई लड़ रहे हैं, पंजाब और सिंध की हुकूमत आपस में लड़ रहे हैं। क्या खूबसूरत होता कि हमने इतने डैम बनाए होते कि इंडिया को ये जरूरत ही ना पड़ती कहने की कि हम पानी बंद कर देंगे। और ये आज हम खबरों में कह रहे हैं जी हम आप ही दहशत गर्दी। अब मुझे बताएं, रावी में कहाँ पानी है? सतलुज में कहाँ पानी है? दरिया तो उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए है भाई। ये आज की बात नहीं है। अब देखिए इंडिया ने कहा था ना कि 48 घंटे में मुल्क छोड़ दो। सफारत खाना भी हम तकरीबन 90% बंद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 30 बंदों को छोड़ दें, बाकी चले जाए। हमने 30 का चार डालना है यार, भगाए उन्हें, खत्म करें। ऐसे कशीदगी सर, जब ईंट का जवाब आप पत्थर से नहीं दोगे ना, या पत्थर का जवाब ईंट से नहीं दोगे। ऑलरेडी फायरिंग शुरू हो चुकी है, आपको पता है उनके जहाज हमारे जहाज ऊपर अब बॉर्डर पे आ चुके ये बस वो
तेल तू लगा रहे हैं बस, यही चलेंगे, कुछ नहीं होगा। ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, अच्छा ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕੇਗਾ ਨਾ। हाफिज सईद कहाँ है इस वक्त? इधर हाफिज सईद कहाँ है? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, हाफिज इधर सईद कहाँ है? बात सुनो मेरी ब्रदर, बात सुनो। हाफिज सईद पाक फौज का हिस्सा है। नहीं ये आप अपने पास से नहीं, पाक इसलिए फौज कैद में में है। तो इसलिए नहीं, डॉक्टर कैद अब्दुल नहीं है। कदीर खान कहाँ रहे थे? मुशर्रफ के दौर में जेल में। अगर बात सुनो मेरी, पाकिस्तान पे 30 बंदे ने ना, हाफिज सईद, बात सुने, हाफिज सईद एक ब्रांड का नाम है। अच्छा। हाफिज इंडिया हमारे मुल्क की तरफ देखेगा, पाकिस्तान की तरफ देखेगा, बच्चा पाकिस्तान का इंडिया की धरतियां उड़ा देगा। वो पानी की बात कर रहे हो आप, हाफिज सईद तो बड़ी दूर की बात है। ये इधर 7 साल का बच्चा है ना, उससे पूछो आप इंडिया चाहिए पाकिस्तान, वो कहेगा मुझे पाकिस्तान चाहिए। वो तो पाकिस्तानी यही कहेगा, पाकिस्तानी चाहिए। मगर बात सुनो मेरी यार, अगर इंडिया ने पानी बंद किया ना, अच्छा इंडिया ने पानी बंद किया तो हमारे पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान ने इनका जहाज की बात करो, इनका तो सांस लेना भी सही है। सही साहब ने कहा सांस लेना भी बंद लेकिन है। वो कैसे करेंगे? यानी डायलॉग सईद साहब तो हमने अंदर जेल में डाला हुआ है। जेल में नजर बंद है वो। हमारे पाकिस्तान में जेल में इतने बहादुर कैदी बंद हैं। अच्छा। अगर हमारी फौज, हमारी हमला बात सुनो करेंगे। मेरी, अब बात कर, भाई, जो दौलत टाइम वाली आया बात ना, करो। टाइम आया ना, तो जिन्होंने छड़ना पाया था इंडिया दी बोटी भी नहीं लभनी। टाइम कब आना है? जब कश्मीर में जुल्म हो रहा था टाइम नहीं उन्होंने कह दिया आया। जब 48 गजा में जुल्म हो रहा टाइम नहीं आया। कब आना टाइम? जब खत्म हो गए। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਹਾਦ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਨੂੰ मेरी पाक फौज इख्तियार दे दे, अच्छा मैं कलमा बांध के माथे पे ना, मैं इंडिया की अकेला ही मंजी ठोक दूंगा। अच्छा। हर बंदा तैयार है अच्छा इसके लिए। हर नारा बंदा लगा तैयार क्या है। जी? अच्छा आप कह रहे हैं, ये भाई कह रहे हैं हाफिज सईद तो दूर की बात है, मैं अकेला चला जाऊंगा इंडिया। ਮੈਨੂੰ पाक फौज इख्तियार देवे, अच्छा। ਮੈਨੂੰ पाक फौज इख्तियार देवे, अच्छा ठीक है। मैं मथे ते ना अपना कलमा लिख के ना, तो मैं इंडिया दे मोदी नूं ना, मैं तलवार दे उत्ते टंग के लावांगा। नहीं ऐसे पाकिस्तान में ठीक है। इंडिया जाना काम है, ਮੈਨੂੰ आवाज ਤੇ ਦੇਵੇ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ बात सुने, भाई, ਸਹੀ, बात ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ किवें ठोकना ਵਾ, ਠੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तकनीक है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैगी। करेंगे जाके? ਮੈਨੂੰ आवाज देवे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾयरल कर ਦਿਓ। अच्छा ये अच्छा यानी कह रहे हैं कि ऐसी टेक्निक है कि मैं वो बताऊंगा नहीं जब तक आर्मी नहीं कहेगी। पता क्या है, हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमने ना वाकई हीरोज को जाया किया है। अच्छा जो हमारे वैसे हीरोज है एक ना, बात मैंने नोट किया, चाहे पाकिस्तान मजबूर के हो। नाम पे हर बंदा तैयार है, हर बंदा तैयार है। अच्छा। जैसा कि हमने सियासी हीरोज, मजहबी हीरोज को जाया किया है। अब हाफिज सईद ऐसा नाम है, अच्छा। इंडिया का पता है, कोई लेकिन शक नहीं। international आप उनका मामला मीडिया में देखें, हाफिज सईद आप प्यार उनकी दा मीडिया नाम है। देखें, आप उनकी ना मीडिया देखें। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਕੰਬਦਾ और हमने उसे अंदर डाला हुआ है आकाओं के कहने पे। क्यों? तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका ने टेररिस्ट कहा है ना। सर हाफिज सईद है ना, हाफिज सईद आओ, एक मिनट बात सुनो। हाफिज सईद आपको पता किधर है? अंदर है। आपको पता है? ये मुझे पता है। जेल में कहा जा रहा है। और सर आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, किसी ने देखा है? सर आपने देखा है? आपने देखा उसको नजर बंद है? हमने तो डॉक्टर कदीर को भी सड़कों पर रुकता देखा है। किसी ने नहीं देखा। हाफिज सईद किधर है? जैसे ओसामा बिन लादेन की 18 शक्लें थी ना, 12 शक्लें थी, 14 शक्लें थी, हाफिज सईद जैसे माशाल्लाह बहुत है। ठीक है ठीक है, उनके भी डुप्लीकेट बहुत है। आज हाफिज सईद इधर है, 10 मिनट बाद उधर होगा। अच्छा पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज सईद जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन क्या वजह है कि अगर हाफिज सईद का आप इधर नारा लगा रहे हैं कि जिंदाबाद कह रहे हैं, तो फिर उसे जेल में क्यों बंद किया है? इसका मतलब आप वो सर मुजरिम भी है। आपके पास कोई प्रूफ है वो जेल में? फिर किधर है आप बताएं। सर आपको कोई प्रूफ है? मुझे भी नहीं है। मीडिया आप कहता है, ना मैं हमारा कह मीडिया सकता हूँ ना कहता है। आप कह सकते हैं। अच्छा। हाफिज सईद जिधर भी है ना, अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा है। ठीक है ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के वो तो इंडिया ने पानी बंद किया, हाफिज सईद बाहर आ तो जाए। हाफिज सईद का बयान आप खुद ही बता रहे हो। हाफिज सईद ने कहा था मैं नदियां बिता दूंगा, ये वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है ना। हाँ। तो हाफिज सईद दुनिया में मौजूद है, अपने वजूद में है, तो वो कह रहा है ना, अब हमें तो नहीं कह रहा। ठीक है आप बात करेंगे जी। हाँ क्या कहना चाहेंगे? ये इस टाइम जो जंग का माहौल बना है, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात चल रही है, मैं पर्सनली तो हामी हूँ ही नहीं जंग का, किसी भी जंग का, ना फलस्तीन इसराइल, ना अमेरिका रशिया, ना अपना क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान इंडिया, ना ही हम यूक्रेन रशिया की जंग के हामी है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? अभी इंडिया कह रहा है बदला लेंगे, बदला देखिए लेंगे। जो जंग है जो ये तो अच्छी नहीं है किसी सूरत में भी। बिल्कुल तो जिस मुल्क में जंग होती है वो मुल्क की मैशियत बिल्कुल खराब हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जंग करना ये मर्दों का काम है। अच्छा
हमारी हुकूमत जो बिल्कुल है, जो भी हुकूमत है डरपोक है। किसी ने नारे लगा रहे हैं। किसी ने पूछा था इकबाल से, इकबाल जो हमारी कौम है इतनी जलीलो ख्वार क्यों हो रही है? उन्होंने क्या आज भी पाकिस्तान में जो कौम है इतनी जलीलो ख्वार हो रही है, इकबाल से किसी ने पूछा था कि ये कौम इतनी जलीलो ख्वार क्यों हो रही है? तो इकबाल ने कहा शबी पेश खुदा पुकरेसम साथ निदाम नबीदान के कौम दिलदार महबूबी निदार। इकबाल ने कहा था ये कौम जो है ना ये इसलिए जलील ख्वार हो रही है, दिल में दिल तो रखती है लेकिन दिल में इश्क मुस्तफ़ा नहीं रखती। अगर दिल में ये इश्क मुस्तफ़ा रखे ये कौम कभी भी जलील ख्वार नहीं हो सकती। अगर दिल में अकल इस्लाम का प्यार रखेगी, अकल इस्लाम की मोहब्बत रखेगी, कोई भी दुनिया कमीना कोई इंडिया से कोई भी दुनिया कमीना पाकिस्तान को नहीं लड़का सकता। ठीक है। You're watching Breaking Barriers 2.0 with your host आलिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी होस्ट आलिया इस वक्त आपके सामने है और हमारे पास इस वक्त दो खबरें हैं और इन दो खबरों पर बात करेंगे आपको। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जहां जहां भाई इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, आप सबको वेलकम करते हैं अपने शो में। अपनी जिन दो खबरों पर बात करेंगे उनमें से पहली खबर ये है कि वसीम अकरम जासूसी करते हुए पकड़े गए। वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं और वसीम अकरम को अरेस्ट किया गया है इंडिया के अंदर। अब ये खबर जब चलना शुरू हुई कि वसीम अकरम अरेस्टेड इन इंडिया फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान एजेंसीज, तो ये एक ऐसी खबर थी जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि ये क्या है। और इंडियन मीडिया जो है वो उसके ऊपर वसीम अकरम, जिनको कि आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, लेजेंड क्रिकेटर, एक लेजेंडरी क्रिकेटर, एक लेजेंड है अपने आप में, वो वसीम अकरम की फोटो इंडियन मीडिया चलाता रहा। और इसके ऊपर जो रियल वसीम अकरम है क्रिकेटर्स, वो बहुत नाराज हुए हैं क्योंकि जो वसीम अकरम भारत के अंदर गिरफ्तार हुए हैं वो वसीम अकरम हरियाणा के एक यूट्यूबर हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की खबरें जो चलती रही भारत में, उसके ऊपर जो फोटो चलती रही है कुछ मीडिया के ऊपर, वो वसीम अकरम की फोटो, यानी पाकिस्तानी क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम की फोटो थी। भाई साहब वाह वाह, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। मतलब ये कि नाराज तो वो जो हुए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई ये तो हद ही हो गई है क्योंकि वो सोशल मीडिया का ज़माना है और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा जो एक सर दर्द है वो है फेक न्यूज़। और फेक न्यूज़ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है। डिसइंफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है और मिस इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। तो आप खबर तो